बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CNIC वैलिडेशन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम CNIC नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में समझाया है और उसी के साथ मैंने मोबाइल नंबर भी वैलिडेट करके दिखाया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखी तो वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो आप देखें। तो ये मैंने एक फाइल बनाई हुई है mobile.html के नाम से। उसी को मैंने नोटपैड में ओपन भी किया हुआ है, जो कि इससे पहले जो हमने काम किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने लिखना है टाइप CNIC लाइक, हम यहाँ पे कोई CNIC नंबर देंगे, उसकी जो फॉर्मेट है वो टाइप करेंगे। सबसे पहले 5 डिजिट होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, उसके बाद डैश होता है, उसके बाद 7 डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद डैश होता है, उसके बाद 1 डिजिट होता है। तो इस फॉर्मेट में हम CNIC टाइप कर सकेंगे, अदरवाइज हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले 0 से 9 तक और यहाँ पे 5 डिजिट लिखेंगे, उसके बाद डैश आएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 डिजिट होंगे, उसके बाद डैश आएगा, फिर ब्रैकेट आएगी, 0 से 9 डिजिट, 0 से 9 के अंदर डिजिट टाइप करेंगे, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे सिर्फ हम एक नंबर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इंटर कर देता हूँ। इस तरीके से आप वैलिडेशन लगाएंगे, पैटर्न बनाएंगे। अब ये जो पैटर्न होता है हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, सिर्फ जो सिंटैक्स है, जो तरीकाकार है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने ये शिफ्ट 6 से ये आइकन लगाया, उसके बाद मैंने $साइन लगाया, उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाई जिसके अंदर मैंने ये लिखा कि मैं अपने फॉर्म में 0 से 9 तक जितने डिजिट आ रहे हैं वो टाइप कर सकूं, अदरवाइज नहीं। यानी कि इसमें मैं अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकता। मैं अल्फ़ाबेट टाइप करके सबमिट करता हूं तो सबमिट नहीं हो रहा, जस्ट नंबर टाइप कर सकता हूं। उसके बाद 5 डिजिट टाइप कर सकूं, उसके बाद डैश लगाना मस्ट होगा। डैश के बाद फिर 0 से 9 के अंदर अंदर जो डिजिट आ रहे हैं वो टाइप कर सकूं, वो 7 होने चाहिए। 6 भी टाइप नहीं कर सकता, 8 भी टाइप नहीं कर सकता, 7 डिजिट होंगे। उसके बाद ये आइकन होना मस्ट है। उसके बाद 0 से 9 तक डिजिट टाइप करूं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही डिजिट टाइप कर सकूं। अब ये जो आइकन लगाए हैं और लास्ट में मैंने जो $साइन लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से शुरू हो और एंड तक जाए। जितने भी यहाँ पे डिजिट आ रहे हैं सबको चेक करे, सबको वैलिडेट करे। Ctrl+S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने डॉट लगाया, सबमिट करूँगा, सबमिट नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं अगर डैश लगा दूँ फिर भी सबमिट नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं जाके डैश लगा के फिर सबमिट करूँ, फिर भी सबमिट नहीं हो रहा। जब तक हम अच्छे तरीके से, जिस तरह से एक CNIC होता है, टाइप नहीं करेंगे, सबमिट नहीं होगा। तो हाँ, अभी हम जो रियल फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबमिट करता हूँ, नहीं होगा। 5 डिजिट के बाद हम डैश लगाएंगे, उसके बाद फिर हम 7 डिजिट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर हम डैश लगाएंगे, 1 डिजिट लगाएंगे, अभी सबमिट करेंगे। अगर मैं एक और डिजिट लगा देता हूं तो ये सबमिट नहीं होगा। अब मैं 9 को रिमूव करता हूं। अब जो हमारी फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक है, मैं सबमिट करता हूं तो हमारी वैलिडेशन ओके है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।